आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का हमारा प्रश्न है, भूकंप क्या है? भूकंप के कारणों की व्याख्या करें। भूकंप नाम से ही समझ आ रहा है कि भूमि कंपन यानी कि भूमि में कंपन को भूकंप बोला जाता है। पर इसकी परिभाषा क्या होगी भूकंप की? कि भूचाल, भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह का हिलना, पृथ्वी की सतह का हिलना भूकंप कहलाता है। जब पृथ्वी की सतह हिलने लगती है तो वह भूकंप कहलाता है। ठीक है, अब भूकंप के कारण कि भूकंप जो है वो किन किन कारणों से आता है, तो देखो इसके अपन कारण होते हैं बहुत सारे, पर यहाँ पे अपन कुछ खास कारण यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है पहला कारण? अपन देखते हैं यहाँ पे भूपटल का सिकुड़ना। देखो ये कैसे होता है, भूपटल कैसे सिकुड़ता है? वो होता है पृथ्वी से ऊष्मा के विकिरण के कारण। देखो पृथ्वी पर जो है सूर्य का ताप पड़ता है, ठीक है, लेकिन सूर्य के ताप के कारण क्या होता है? ऊष्मा का विकिरण होता है, यानी कि ऊष्मा जो है वो निकलती है ना, निकलती है ऊष्मा। अब जब ऊष्मा भाई किसी चीज़ में से सारी निकल जाएगी तो उस चीज़ का ताप कम हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, जब ऊष्मा निकल जाती है सारी तो पृथ्वी का ताप कम हो जाता है, और पृथ्वी का ताप जब कम होता है तो पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाएगी, है ना। ऊपरी सतह ठंडी हो जाएगी, ऊपरी सतह ठंडी हो गई, फिर क्या होती है, अगर कोई भी चीज़ ठंडी हो जाती है तो वो सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, पृथ्वी का भूपटल सिकुड़ जाता है, और भूपटल का जब सिकुड़न ये होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब तेज हो जाता है, तेज गति से होता है। तो क्या होता है, इससे भूकंप आ जाते हैं, है ना। पृथ्वी सिकुड़ जाती है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो सिकुड़ जाता है, तो इससे भूकंप आने की संभावना रहती है। अब अपन दूसरा देखते हैं, गैसों का फैलाव। देखो क्या होता है, जब कभी किसी कारण से बहुत सारा पानी गिरता है तो जल जो है पृथ्वी में अंदर चला जाता है, यानी कि भूमि में अंदर तक पहुंच जाता है, भूमि में बहुत नीचे पहुंच जाता है। तो फिर क्या होता है, ये जो जल है वो भूमि के अंदर पहुंच जाता है तो अधिक तापमान होता है, भूमि के नीचे बहुत ज़्यादा तापमान होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे तापमान अधिक होता है तो ये जो जल नीचे गया है पृथ्वी के, उसमें क्या होने लगता है, उसमें वाष्पन होने लगता है, यानी कि ये जल है वो वाष्प में बदलने लगता है, ठीक है। और ये फिर जो जल वाष्प में बदलता है तो ये वाष्प क्या होती है, ये वाष्प अपनी गैसों में बदल जाती है, ठीक है, गैसों में बदल जाती है। और जब नीचे पृथ्वी के धरातल में क्या होता है, गैसें अधिक मात्रा में हो जाती हैं तो ये भूगर्भ से बाहर आने की कोशिश करती हैं, यानी कि बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। और जब ये बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो ये क्या करती हैं, पृथ्वी की जो निचली सतह है ना अंदर वाली, उसको धक्के से मारती हैं, है ना। तो जब किसी भी अपन चीज़ को धक्का मारेंगे तो वो हिलेगा, है ना। तो जब ये गैसें पृथ्वी के अंदर या अंदर वाले भाग पे धक्के से मारती हैं तो क्या होता है, पृथ्वी की जो सतह है वो हिलने लगती है, और पृथ्वी की सतह हिलना ही तो भूकंप होता है। तो इन वजह से भी भूकंप आ जाते हैं। तो ये कुछ मेन कारण थे, ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।